प्यारे सभी दोस्तों को जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम। कल है हरतालिका तीज और हरतालिका तीज की सभी बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं। और आज मैं गई थी मार्केट क्योंकि मैं भी हरतालिका तीज का व्रत रहती हूँ और मैं लाई हूँ श्रृंगार का सामान अपने लिए भी और गौरा मैया की पूजा के लिए भी। तो ये देखिए मैं यहाँ लाई हूँ ये साड़ी और साड़ी की मैचिंग की ये चूड़ियाँ, मैं ये कंगन लाई हूँ और ये ज्वेलरी भी है, ये ज्वेलरी है, महावर है, बिंदी है और ये हम पूजा का सामान लाए हैं, चूड़ी, कचेरा, माता की चुनरी, चौकी की आसनी और ये सब पूजा का सामान है। महादेव को जो चढ़ता है, कमलगट्टे हैं, इत्र है और गौरा मैया का है, जनेऊ है, सिपाड़ी है और ये रही गंगा मैया की रेत जिसको हम लोग बुंदेलखंड में बोलते हैं रेणका। अब आप लोग के यहाँ जो भी बोलते हो इसी से महादेव बनाए जाएंगे। और मंदिर सजाने के लिए लाई हूँ मैं ये नए नए पर्दे। चलिए तो अब मैं खाना खाती हूँ और खाना खाने के बाद संगम करूँगी। संगम के लिए मेरी भाभी ने बनाई है सेवैया की खीर, तो मैं सेवैया की खीर खाऊंगी। उसके बाद पीऊँगी नारियल पानी और फिर मैं ब्रश करूँगी और इसके बाद मैं सो जाऊंगी। फिर मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट डे। हमारे यहाँ क्या होता है, सुबह से कैसी तैयारियाँ की जाती हैं तीजा की, क्या क्या पकवान में बनता है, कैसे सजावट होती है, यह सब देखने के लिए आप सभी लोग ब्लॉग में बने रहिए। ब्लॉग को फुल वॉच करिए। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। तीज की सुबह की सभी लोगों को राम राम। और सुबह उठते ही सबसे पहले प्रभु से प्रार्थना की, सभी की मंगल कामना के लिए और धरती माता के पैर छुए। फिर इसके बाद आ गई मैं नहाकर पूजा करने, जो मेरी डेली की पूजा होती है। और आज है मंगल, तो मंगलवार को मैं करती हूँ बालाजी की विशेष पूजा, 11 पाठ करती हूँ, हनुमान चालीसा के माला करती हूँ और हनुमान चालीसा की प्रत्येक चौपाई का मैं हवन भी करती हूँ। ये देखिए मैंने कर ली है सुबह की पूजा और अब मैं बनाऊंगी महादेव, उसके बाद बनाऊंगी फुलारा। और ये लगा दी थी मेरी भतीजी ने मेहंदी रात को और आज मैं और भी लगवाऊंगी। ये साथ में अभी नहीं लगाई है तो ये साथ में भी लगवाऊंगी। और चलिए अब बनाते हैं महादेव, गौरा जी, गणेश जी। यहाँ पर मेरे पापा लाए थे बामी की मिट्टी। बामी की मिट्टी महादेव बनाने के लिए बहुत ही पवित्र मानी जाती है, उसी को मैं तोड़ रही थी। और इसमें मिलाई मैंने 5 चीज़ें, दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल। यहाँ पर मैंने कांसे की थाली ली, उसमें स्वास्तिक बनाया और केले के पत्ते को उसी नाप का काट के थाली के अंदर बिछा दिया। और यहाँ पर बनाने लगी मैं महादेव और बच्चों से यही बातें भी करती जा रही थी। बच्चे भी बैठे थे मेरे पास में और मैंने महादेव बनाए। इसके बाद मैंने फिर गणेश जी बनाए। ये देखिए कितने सुंदर महादेव और गणेश जी बने हैं। फिर इसके बाद मैंने गौरा मैया बनाई। ये देखिए मैंने महादेव, गौरा जी और गणेश जी बना लिए हैं। और ये कांसे की थाली है, कांसे की थाली में केला का पत्ता बिछा दिया है और इसी में हमने इनको विराजमान कर दिया है। अब हम बनाएंगे फुलारा। चलो इनको हम रख देते हैं। यहाँ पर सभी लोग मिलकर बना रहे थे प्रसाद। प्रसाद में बनी थी गुजियाँ, आसें, पान, गुना, फूल, पपड़ियाँ, सभी प्रसाद बना रहे थे। और यहाँ पर मेरी बेटी और भतीजी ने बनाया सुंदर सा फुलारा महादेव का, बहुत ही सुंदर बना था। और यहाँ पर करने लगी मैं तैयारी सजावट की, क्योंकि यहाँ पर बनाना था मुझे मंडप, तो मंडप बनाने लगी। नए नए पर्दे डाले, फूल मालाएँ सजाईं, उसी से सजावट करते हैं। तो ये देखिए मैंने पूरा मंदिर सजा लिया, केले के पत्ते भी लगाए, पीछे भी सजा दिया। और अब मैं बना रही थी चौक। चौक बनाने के बाद मैंने चौकी सजाई, फिर फुलारा लगाया, महादेव को भी विराजमान किया। और यहाँ पर बनाया मैंने अष्टकमल और कर दी कलश की स्थापना। और मैं चली गई तैयार होने
और यहाँ पर मेरी भाभी और बहन कर रही थी पूजा, फिर मैंने भी की। सभी लोगों ने पूजा करी और फिर आ गए पंडित जी। तो पंडित जी ने हरितालिका तीज की कथा सुनाई, संकल्प करवाया और फिर हम लोगों ने भजन गाए महादेव के। मेरा रोशन कर देंगे, आज नहीं तो कल देंगे, भोले बाबा फल देंगे, आज नहीं तो कल देंगे। और इसी तरीके से पूरी रात भजन कीर्तन चलते रहे महादेव के। और जैसे ही सुबह के 4 बजे, तो 4 बजे सभी लोग नहा कर आ गए आखिरी हवन करने। यहाँ पर हवन किया, आरती की, सभी लोगों ने सुहाग लिया और फिर यहाँ पर आसें दी जाती हैं, गोदी में सबकी 7-7 आसें दी जाती हैं। हम लोगों ने एक दूसरे को आसें दी और फिर बच्चे भी नहा कर आ गए थे, तो सभी बच्चों को प्रसाद दिया, कन्याओं को प्रसाद दिया, जितना भी महादेव के यहाँ चढ़ाया था। और सब लोगों ने एक दूसरे को प्रसाद दिया, आसें दी और फुलारा को भेंट लिया। और मैं सबसे पीछे रह गई थी, तो मैंने बाद में फुलारा भेंट लिया और महादेव के दर्शन कर लिए और फिर करी तैयारी विसर्जन की। तो विसर्जन के लिए सभी लोग आ गए थे, तो जितना भी सामान चढ़ाया जाता है पहले वो हटा लिया जाता है। और थाली में ही महादेव को विराजमान किया था, गौरा जी को, गणेश जी को। तो पहले चौकी को हिला देंगे, फिर इसके बाद महादेव की जो थाली है उसको उठाएंगे और सिर पे रख के परिक्रमा लगाएंगे सभी लोग और फिर विसर्जन के लिए ले जाएंगे। तो आप लोगों को आज का ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और फिर मिलते हैं आप लोगों से एक न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।